हेलो दोस्तों, आप सही का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में चीनी वायरस के 1365 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड में एक दिन में रिकॉर्ड 1365 नए संक्रमित मिले हैं। अब इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,676 हो गई है। झारखंड में चीनी वायरस से स्वस्थ होने वालों की संख्या 23,119 है। वहीं झारखंड में भी एक्टिव केस 11,180 है। वहीं चीनी वायरस से मरने वालों की संख्या भी 377 के करीब पहुँच गई है। चीनी वायरस काल में स्कूल खोलने को लेकर सरकार का क्या मूड है? देश में चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अनलॉक 4 की चर्चा लोगों की जुबां पर है। इसको लेकर गृह मंत्रालय की तैयारियां जोरों पर हैं। अनलॉक 4 को लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन जारी होगी। बताया जा रहा है कि केंद्र चौथे और अंतिम अनलॉक 4 में स्कूलों को खोलने के लेकर कोई दिशा निर्देश जारी करने का काम करेगा। इसी बीच राज्य सीनियर क्लास के बच्चों की कक्षाएँ शुरू करने का विचार भी कर रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन लगभग बना लिया है। स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब ऑनलाइन खरीद सकते हैं स्टाम्प। 5 सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था। राज्य सरकार का झारखंड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से इकरारनामा रद्द होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब क्रेता या विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन स्टाम्प की खरीद व निबंधन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इस संबंध में जिलावर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। पहले स्टाम्प की खरीद व निबंधन शुल्क भुगतान के लिए लोगों को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद से लोग अब स्वयं से घर या कैफे में स्टाम्प खरीद सकते हैं। झारखंड में सक्रिय है मानसून, इन जिलों में होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना कम दबाव का चक्रवर्तीय क्षेत्र झारखंड के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जिलों के ऊपर बना हुआ है। यहाँ धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। इससे चक्रवर्ती क्षेत्र का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राज्य में मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय है। इससे कई जिलों में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश का रिकॉर्ड दर्ज की जा सकती है। झारखंड में 31 अगस्त तक लगातार बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कई जिलों में वज्रपात की भी आशंका है। हाईकोर्ट ने लिया फैसला। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को तगड़ा झटका। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने झटका दिया है। चारा घोटाला से जुड़े मामले में जेल की सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है। अदालत अब इस मामले पर 11 सितंबर को सुनवाई करेगी। लालू यादव को जमानत के लिए सितंबर से 1 के दूसरे सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। आरजेडी प्रमुख ने चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को सुनवाई करने को कहा है। जेईई नीट परीक्षाओं को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार। शिक्षा मंत्री बोले, परीक्षाएं टली तो बच्चों का होगा पूरा साल खराब। जनहित में जेईई और नीट टालने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर जेईई मेन और नीट टालने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य में कोरोना की स्थिति, लॉकडाउन और छात्रों के साथ ट्रांसपोर्टेशन, एकेडमिशन और आदि को आने वाली परेशानी का जिक्र करते हुए जनहित में परीक्षा टालने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि सितंबर में जेईई मेन और नीट का आयोजन ना हो। ये दोनों परीक्षाएं छात्रों के करियर के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए यह जरूरी है कि परीक्षा स्वस्थ, सुरक्षित और मानसिक शांति के वातावरण में हो। सितंबर से शुरू हो सकती है झारखंड में बस सेवा। झारखंड में बस सेवा शुरू करने पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सितंबर के महीने में राज्य में बस सेवा शुरू करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सितंबर में केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आ जाएगी, उसके बाद बस चलाने पर विचार किया जाएगा। साहिबगंज के नए परिसीदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलमगीर आलम ने कहा कि चीनी वायरस के संक्रमण की वजह से रेल सेवा और बस सेवा बंद है। सितंबर से राज्य भर में बस सेवा शुरू करने पर विचार किया जाएगा। 1 सितंबर से स्कूल और कॉलेज, मेट्रो एवं सभी चीज़ खोलने को लेकर सरकार जारी करेगी नई गाइडलाइन। चीनी वायरस लॉकडाउन के बाद से देश इस अनलॉक के तीसरे चरण में है और संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए अभी भी कई प्रतिबंध लागू है। देश में चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अनलॉक 4.0 की चर्चा लोगों की जुबां पर है। इसको लेकर गृह मंत्रालय की तैयारियां भी जोरों पर है। अनलॉक 4 को लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन जारी होगी। अनलॉक के चौथे चरण में सबसे ज़्यादा लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि क्या सरकार सितंबर से स्कूल और मेट्रो को दोबारा खोलेगी या नहीं। तो क्या स्कूलों को फिर से खोल देना चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। से राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की होगी गिरफ्तारी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से सीबीआई शुक्रवार को पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई को मुंबई में जांच करते हुए 7 दिन पूरे हो गए हैं और आज 8वां दिन है। जांच एजेंसी ने अभी तक सुशांत से जुड़े कई अहम लोगों से पूछताछ की है। जांच एजेंसी द्वारा रिया से पूरे मामले में पहली बार पूछताछ हो रही है।
एजेंसी द्वारा रिया से पूरे मामले परिवार पूछताछ होने के बाद कई नई खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने मामले से जुड़े 10 सवाल पूछे। वहीं सुशांत के फैंस लगातार रिया की गिरफ्तारी को लेकर जांच एजेंसी पर दबाव बना रहे हैं। क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होनी चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूएई में जारी नियमों के कारण मुश्किल में है बीसीसीआई, अब तक नहीं हो पाया आईपीएल का शेड्यूल। अगले महीने 9 सितंबर से यूएई में आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। टूर्नामेंट के लिए सभी टीमें यूएई पहुंच चुकी हैं। अब तक बीसीसीआई ने टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी नहीं किया है। इसकी वजह से यूएई के अंदर ही सफ़र करने वाले के लिए भी काफ़ी कानून बनाए गए हैं। आईपीएल में इस साल लगभग 60 मैच होने वाले हैं, जहां ग्रुप लीग में 56, प्लेऑफ में 3 और फिर फाइनल खेला जाता है। खबरों के मुताबिक बीसीसीआई ज़्यादा मैच दुबई और अबू धाबी में आयोजित करने का प्लान कर रही है। भारत में चीनी वायरस वैक्सीन पर बड़ी खबर। भारत विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने कहा कि जिन 2 लोगों की ऑक्सफोर्ड की ओर से बनाया गया है कोविड-19 टीका लगाया गया था, उनके स्वास्थ्य संबंधी अहम मानक सामान्य है। अस्पताल की ओर से एक वरिष्ठ चिकित्सक ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे चरण में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके का पहला शॉट 32 वर्ष एवं 48 वर्ष के 2 व्यक्तियों को बुधवार को लगाया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि इसकी खुराक 1 महीने बाद दोहराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चिकित्सक उपनिदेशक डॉक्टर जितेंद्र ओसवाल ने कहा कि कल से हमारा चिकित्सक दल दोनों लोगों के संपर्क में है और वे दोनों ठीक हैं। झारखंड में 100 यूनिट फ्री बिजली सब्सिडी भी मिलती रहेगी। झारखंड सरकार उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली देगी, जबकि सब्सिडी का लाभ पूर्व की तरह ही मिलता रहेगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया। मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि आयोग में टैरिफ की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सितंबर के पहले हफ्ते में टैरिफ की घोषणा की जा सकती है। उसी दिन 100 यूनिट फ्री बिजली देने की भी घोषणा होगी। परीक्षा नहीं टली तो छात्रों की सहूलियत के लिए झारखंड सरकार बना रही है बैकअप प्लान। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को पत्र लिखकर परीक्षा टालने का आग्रह किया। इसके साथ ही देश भर के गैर भाजपा शासित राज्य परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के भी तैयार हैं। इसमें झारखंड सरकार की उम्मीद है कि परीक्षा टल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो और परीक्षाएं हुए तो सरकार छात्रों की सहूलियत देगी। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया गया है और कोर्ट व केंद्र सरकार पर रुख देखने के बाद अगले 1-2 दिनों में राज्य सरकार इस मामले में निर्णय लेगी। विभिन्न परीक्षा के केंद्रों पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में आवागमन सुगम बनाने और परीक्षार्थियों व उनके परिजनों के रुकने की व्यवस्था करने पर आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है। झारखंड में सहायक अभियंता की बम्पर भर्ती, सैलरी 87,000। झारखंड में नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार झारखंड के लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़े और वहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता बीटेक BE होनी चाहिए। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा सरकारी नियमानुसार निर्धारित की गई है। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। क्रोनिल नाम पर दूसरी कंपनी का दावा वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से संबंधित कंपनी पतंजलि को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ क्रोनिल के ट्रेडमार्क पर चेन्नई की एक कंपनी की याचिका को खारिज कर दी है। सैनिटाइजर और अन्य व्यवस्था रक्षक सामान बनाने वाली चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट में अपनी दलीलें साबित करें। मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि को अपने उत्पाद पर क्रोनिल ट्रेडमार्क शब्द का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। इस नाम पर चेन्नई की कंपनी ने अपना दावा ठोका है। यूजीसी की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। का विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षा के बिना पास नहीं किया जा सकता। देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज की फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी की अनुमति के बिना राज्य एग्जाम रद्द नहीं कर सकते। फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित किए बिना छात्रों को पास नहीं किया जा सकता। राज्य को 30 सितंबर तक एग्जाम कराने होंगे। न्यायालय ने कहा कि जो राज्य 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के इच्छुक नहीं है, उन्हें यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यूजीसी के 6 जुलाई के सर्कुलर को सही ठहराते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यूजीसी के हाल साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। जेईई नीट परीक्षार्थियों को सेंटर तक पहुंचाएंगे सोनू सूद। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में सरकार से जेईई नीट की परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग की थी। वहीं अभी तक इसे पोस्टपोन करने के लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में अब सोनू सूद एक बार फिर से मदद के लिए आगे आए हैं।
अब इस बार सोनू सूद ने इन छात्रों की मदद करने का ऐलान किया है। सोनू ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अगर जेईई नीट एग्जाम होता है तो उन सभी छात्रों के लिए जो परीक्षा देने वाले हैं और बिहार, असम और गुजरात के बाढ़ प्रभावित राज्यों में फंसे हैं, मुझे अपने क्षेत्र की जानकारी दें। परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए यात्रा की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। सितंबर महीने में 9 दिन रहेंगे बैंकों में अवकाश। अगस्त का महीना बस अब समाप्त होने वाला और वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही का आखिरी महीना सितंबर शुरू होने वाला है। इस सितंबर के महीने में देश के विभिन्न हिस्सों के बैंक करीब 9 दिन बंद रहेंगे। इसके पहले आप सभी जरूरी काम निपटा लें। 2 सितंबर, 6 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 17 सितंबर, 20 सितंबर, 21, 26, 27 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे। इनके बावजूद या अगर सितंबर महीने में अगर किसी तरह की कार्य दिवस बैंकों का काम करना भूल गए हैं तो आप जल्द ही उन्हें निपटा लें, नहीं तो सितंबर में आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। साथ ही इस न्यूज़ को लाइक और शेयर